हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलावन में। इस बात करें आज के समय की किसानों की, तो किसानों में काफी हाहाकार मचा हुआ है। अतिवृष्टि के कारण उनकी जो फसलें हैं काफी नुकसान उनमें बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं मितेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान सिलावन। सबसे बड़ी समस्या जो विगत एक महीने में सामने आई है, बारिश, अत्यधिक बारिश होने के कारण हमारे के आसपास के सभी गाँव की फसलें चौपट हो। जो किसान इस स्थिति में था कि कैसे अपनी फसल काटी जाए, परेशान रहा। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन से उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी 2-5% उन्होंने प्राप्त किया अपना। बाकी नुकसान हमारे यहाँ सिलावन को देखते हुए 80 से 85% का नुकसान है। देखिए, इससे फसल के बाद बारिश का मौसम रुक गया है, अब गेहूं भी बोया जाएगा। किसान जो छोटे किसान थे वो कर्जा लेते हैं, या तो केसीसी बनवाते हैं या फिर वो किसी पूंजीपति व्यक्ति से अपना ले लेते हैं कि भाई हमारी फसल आ जाएगी, हम आपका ब्याज से वापस कर देंगे। वो उम्मीद पूरा डिपेंड करते हैं अपना इसी फसल के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस फसल को कुछ क्या नहीं है। आबादी और जनसंख्या को देखते हुए आपको लगता है कि आपके गांव में और भी बड़ा स्कूल होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 8 तक भी विद्यालय है, डिग्री कॉलेज, ये सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ थोड़ा मेहरौनी 11 किलोमीटर, ललितपुर 26 किलोमीटर, यहाँ पे केवल 8वीं तक ही स्कूल है। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले गांव-गांव में सड़कें खोदी देखी जा रही थी। अब जनप्रतिनिधि के साथ साथ और भी जो है चर्चाओं में रहते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक मेहरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलावन में। इस समय हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफी जिम्मेदार भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो कि हमेशा हर एक विकास की लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें आज के समय की किसानों की, तो किसानों में काफी हाहाकार मचा हुआ है। अतिवृष्टि के कारण उनकी जो फसलें हैं काफी नुकसान उनमें बताया जा रहा है। किसी का ये कहना है कि 80% किसी का फसलें जो खराब हुई है, किसी की 90 भी बताई जा रही है, तो किसी की 70% भी बताते हुए यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्या कुछ आज हाल यहाँ पे देखने को मिलता है, और किस नजरिए से ग्राम प्रधान जी हैं किसानों का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, और क्या कुछ प्रशासन की भूमिका देखने को मिलती है? स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार, मैं मितेंद्र कुमार, ग्राम प्रधान सिलावन जी। सबसे बड़ी समस्या जो विगत एक महीने में सामने आई है, बारिश, अत्यधिक बारिश होने के कारण हमारे के आसपास के सभी गांवों की फसलें चौपट हो। जो किसान इस स्थिति में था कि कैसे अपनी फसल काटी जाए, परेशान रहा। लेकिन उनकी मेहनत, उनकी लगन से उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी 2-5% उन्होंने प्राप्त किया अपना। बाकी नुकसान हमारे यहाँ सिलावन को देखते हुए 80 से 85% का नुकसान है। और उस उद्देश्य के लिए सरकार ने भी सर्वे कराया है। हमारे यहाँ लेखपाल के द्वारा हम लोग गए थे, दिखाया था उनको, मौके पे मौजूद खेतों में घुस के भी दिखाया, भाई की स्थिति देख लीजिए आप लोग कैसी क्या है। उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर धानी नुकसान है, पानी भरा हुआ था, उड़द सड़ा रही थी। उड़द जो इस समय फसल जो बहुत अच्छी बनी थी, वो लास्ट पे आते जो बारिश से अधिक होने के कारण नष्ट हो चुकी है। 10 या 20% ही केवल हम लोग के किसान उसको प्राप्त कर पाए। अच्छा, कुछ ऐसा भी बताया, किसानों कर्जा लेकर उन्होंने जो अपनी फसल की बोनी की हुई थी, कर्जे में अब किसान डूब चुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो जल सर्वे है जल्दी से जल्द होना चाहिए, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए? किसान जो है काफी हाहाकार मचा हुआ, काफी परेशान होते हुए बताया जाए। देखिए, इससे फसल के बाद बारिश का मौसम रुक गया है, अब गेहूं भी बोया जाएगा। किसान जो छोटे किसान थे वो कर्जा लेते हैं, या तो केसीसी बनवाते हैं या फिर वो किसी पूंजीपति व्यक्ति से अपना ले लेते हैं कि भाई हमारी फसल आ जाएगी, हम आपका ब्याज से वापस कर देंगे। वो उम्मीद पूरा डिपेंड करते हैं अपना इसी फसल के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस फसल को कुछ नहीं प्राप्त किया। अब उनके ऊपर कर्जा और बढ़ गया। अब वो भविष्य में ये सोच रहे हैं कि हम गेहूं कैसे बोएंगे, हम मटर कैसे बोएंगे, हम चना कैसे बोएंगे। उनको सबसे बड़ी टेंशन ये दिमाग में बैठ गई है कि अब हम क्या करेंगे। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि सर्वे आप लोगों ने करा लिया है, और जिस बीमा के माध्यम से राज्य सरकार जो देगी, बीमा से जो प्राप्त होगा, अगर जल्दी से जल्दी फसल की बुवाई से पहले इनको कुछ प्राप्त हो जाता है, तो अगली फसल जो नेक्स्ट फसल वो गेहूं की बुवाई समय से कर लेंगे, और थोड़ा सा उनको एक राहत मिलेगी, जिससे कि वो फिर ना कर्जा लें किसी से। अन्यथा अगर इससे यही दौर चलता रहा, अगर लेट सरकार की तरफ से हुआ, तो समझिए कि वो कर्जा लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। उनकी ये स्थिति रहेगी कि हम कर्जा
फिर से ले लें, क्योंकि उनको बुवाई करना है तो वो कर्जा लेंगे। किसान है, देखिए बुंदेलखंड का सबसे पिछड़े जिलों में है ये गांव। सिलावन हुआ आपके यहाँ, बुंदेलखंड ललितपुर जिले के जितने भी गांव हैं, इसमें कोई ऐसा संपन्न नहीं है कि जो अत्यधिक वो हो। छोटा किसान छोटा ही रह रहा है, तो उनको समस्या आ रही है कि हम कैसे खेती करें। जी, तो वर्तमान में भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री भाजपा से हैं जो योगी आदित्यनाथ। बात करें मंत्री की मनोहर लाल पंत, वो भी आपके भाजपा से जुड़े विधायक भी वही हैं। भाजपा सरकार की अगर हम कार्यकाल की बात करें, उनका 5 साल जो कार्यकाल उनका जो चल रहा है अभी इस समय, क्या कुछ उनकी भूमिका किसानों के लिए देखने को मिल रही है, गरीब असहाय लोगों को देखने के लिए? देखिए, सरकार इस समय जो चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे बहुत ही क्या बोलते पसंदीदा मुख्यमंत्री में से है, वो जिस तरह काम कर रहे हैं गरीब किसानों को, जैसे ही बारिश होने लगी उन्होंने तुरंत एक टोल फ्री नंबर जनरेट किया कि आप अपनी समस्याएं 24 आवर्स क्या बोलते 24 घंटे के अंदर यहाँ रजिस्टर्ड कराएं। उस टोल फ्री नंबर पे किसानों को बहुत अत्यधिक लाभ हुआ। सभी किसानों ने कहा कि भाई उस पर कंप्लेन दर्ज कराई अपनी, तो कम से कम उनको एक राहत है कि सरकार के द्वारा जो योजना अच्छी चलाई गई है उसके द्वारा क्या बोलते उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज, तो कुछ किसान संतुष्ट है कि हमारी शिकायत पहुंच चुकी है, हमें मुआवजा मिल जाएगा। बस सरकार से यही हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा इनको दिया हो। सरकार जो इस समय चल रही है बहुत ही अच्छी चली, राव राज चल रहा है इस समय। न ज़्यादा कहीं दंगे हो रहे हैं, न ज़्यादा कहीं लूटपाट हो रही है। हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, शांति से अपना व्यवसाय हो, अपना व्यवसाय कर रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 से 85% तक जो किसानों की फसलें हैं वो नुकसान यहाँ पे हो चुकी है, और किसान हैं अब और भी ज्यादा कर्जे में डूब चुके हैं। क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि किसान है जो कर्जा लेकर उन्होंने फसल की बुवाई की हुई थी। आज के समय की बात करें, भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण, तो किसान की जो फसल है वो नुकसान होते हुए यहाँ पे देखी जा रही। भाई साहब, अगर हम बात करें अभी स्वास्थ्य सेवा को लेकर, स्वास्थ्य इस समय बीमारियां भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं, क्या संदेश आप लोगों को दे रहे हैं, कैसा संदेश उनको देंगे आप अभी वर्तमान में कि लोग साफ सुथरे रहे और बीमारी से दूर रहे? क्या कुछ रहेगा, घरों में कैसे रहे लोग? देखिए, ऐसा है कि जैसे बारिश रुकी तो जायज सी चीज़ है, हम लोगों ने बढ़ता भूतकाल में भी देखा हुआ है, तो निकल जाते हैं कि जैसी बरसात हुई तो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, जुकाम होने लगता है, टाइफाइड होने लगता है, मलेरिया होने लगता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, स्वच्छता रखें, अपने घर में, अपने घर के बाहर सफाई रखें, कचरे को इकट्ठा ना होने दें, कचरे को अपना कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके उसको फेंक दें। थोड़ा सा संचारी रोग जो आजकल के दिया जा रहा है, क्या बोलते सर्वे सरकार के द्वारा संचारी जो चलाया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों को टीके भी, हमारी आशाएं जितनी हैं वो जाती हैं, घर घर जाती हैं, टीके लगवाते हैं। आप लोगों को बार बार स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि आप स्वच्छ रहिए, सुबह से नहा लें, नहा के साफ कपड़े पहने, एक दिन में एक ही कपड़े को इस्तेमाल करें, ना कि आप बार बार उसी को आज ही पहने कल, क्योंकि कभी कोई कुछ बीमारियां पसीने से भी होती हैं। तो आप इनको सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए, और खान पीन का ये है कि आप हरी सब्जी, आजकल हरी सब्जी पालक हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें कीड़े छोटे छोटे लगते हैं। अगर आप उनको पसंद करते हैं, खाते हैं, तो उसको अच्छे से धुल लें, धुलने के बाद ही उनको क्या बोलते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन करें, चाहे रूटीन में 2 या 3 बार भोजन करें, सुबह ले ले, दोपहर ले ले, शाम को ले ले, इकट्ठा ना भोजन करें, हल्का हल्का भोजन करें, और हल्का दाल का उपयोग ज़्यादा करें, जिससे कि आपको पानी की कोई कमी ना हो। तो हमारा यही अनुरोध है कि सफाई भी विशेष तौर है कि आप स्वच्छ रहेंगे, आपका परिवार स्वच्छ रहेगा, आपका गांव स्वच्छ रहेगा, आपका देश रहेगा। अन्यथा की स्थिति में आप वही होगा कि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तब आप अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे। सरकार है तमाम प्रयास कर रही है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, पेयजल की बात अगर हम की जाए करें, शिक्षा की भी बात अगर हम बात करें, तो शिक्षा की क्या कुछ आज के समय में स्थिति आपके गांव में देखने को मिली? चूंकि आपका जो गांव है काफी बड़ा यहाँ पे है, जनसंख्या भी काफी यहाँ पे बताई जाती है। हमारे यहाँ शिक्षा सबसे अच्छा मूल है कि यहाँ के व्यक्ति जो सिलावन गाँव के हमारे पढ़ाई शिक्षा को लेकर काफ़ी आतुर है। शिक्षक पढ़ते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं वो स्कूल जाते हैं, प्राइमरी हुआ, जूनियर हुआ, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, सभी में लगातार अच्छी पढ़ाई होती है। हम लोग सोचते हैं कि उनकी नींव को हम इतना सुदृढ़ कर दें कि भविष्य में वो आगे जाकर कोई कंपटीशन भी निकाल सके, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकें। तो उनसे ये अपेक्षा वो पढ़े, आप पढ़ाई के लिए है, सरकार
आपको विद्यालय की बुक किताबें फ्री दे रही है, आपको ड्रेस फ्री दे रही है, तो उसका बड़ा ये हमारा अनुरोध है कि शिक्षा पे सरकार का जो विशिष्ट फोकस है उसके लिए मैं अपने गांव में सिलावन में पुस्तकालय के निर्माण कराने जा रहा हूं। जितनी भी बुक्स रहेंगी कुछ बाहर से मंगा के कुछ कलेक्ट करके सभी से, तो हमारा ये अनुरोध है कि आप भी जितने मुझे सुनने वाले प्रधान जी हैं जो भी हों, पुस्तकालय अपने गांव में पढ़ाए, जिससे कि बच्चे जो फ्री टाइम रहे, जो बुजुर्ग फ्री टाइम में रहें, वो कम से कम कुछ आध्यात्मिक बुक हो जाए, कुछ कानून की बुक हो जाए, तो वो उससे थोड़ा सा रुचि लें, अपना टाइम थोड़ा एक्सपेंड करते हुए, और जो कुछ उससे थोड़ी 1-2 रुपये अगर कुछ बचत होती है उससे, तो वो गांव के विकास के लिए या गांव की निधि में चला जाएगा, जिससे कि कुछ आपके लिए काम हो जाएगा। या निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें, जिससे कि थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ शिक्षा क्या है क्या नहीं है। सर, आबादी और जनसंख्या को देखते हुए आपको नहीं लगता कि आपके गांव में और भी बड़ा स्कूल होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बताया कि यहाँ पे 8 तक भी विद्यालय है, डिग्री कॉलेज, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ थोड़ा मेहरौनी 11 किलोमीटर, ललितपुर 26 किलोमीटर, यहाँ पे केवल 8वीं तक ही स्कूल है। एक प्राइवेट स्कूल यहाँ से 4-5 किलोमीटर, तो वहाँ भी बच्चे पैदल जाते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, और जो माननीय लोग मंत्री जी हैं इस समय, उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि सर हमारे यहाँ कम से कम 9-10 के एक महिला विद्यालय हो जाए या कंबाइंड विद्यालय हो जाए, जिससे कि जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो मेहरौनी तक भागते हैं, उसी सिलावन गाँव में अपना वो रहे। आसपास के 5-6 गांव लगे हैं, वहाँ भी यही समस्या है, तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, जिससे कि यहाँ सिलावन में 9-10 का एक विद्यालय खुल जाए। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले गांव गांव में सड़कें खुदी देखी जा रही थी। जनप्रतिनिधि के साथ साथ और भी जो है चर्चाओं में रहते हैं। तो अगर हालातों की बात करें, क्या कुछ आज जल जीवन मिशन योजना जो ठेकेदार द्वारा सड़कों को तोड़ करके महीनों तक छोड़ दी गई है, सालों तक छोड़ दी गई, काम नहीं हुआ, लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती, किस नजरिए से आज देखा जा रहा है? क्या कुछ आज हाल है? सरकार का प्रोजेक्ट देखिए अच्छा है जल जीवन मिशन का, कि आपको स्वच्छ जल आपके घर तक प्रोवाइड कराएगी, प्रबंध कराएगी। लेकिन विगत जब से मैं प्रधान हुआ 2-3 साल हो गए, तब से उन्होंने बराबर सड़कें हर जगह तोड़ फोड़ दी। लोग गाँव को अपना बाहर निकालने में, स्वयं निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। हमारे गांव में थोड़ी बहुत मरम्मत जो कर दी गई है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ उनसे ठेकेदारों से कही जाए कि भाई साहब इनको ठीक कर दीजिए, रिपेयर कर दीजिए, थोड़ा हो, आपका हाँ कनेक्शन नहीं हुआ है, कनेक्शन हो जाए नीचे करा दे, तो ये काफ़ी डिले काम चल रहा है, और स्लोली चल रहा है। जो ठेकेदार है इनके विभागों से बात कीजिए करते हैं, तो वो कहते हैं आज नहीं कल हो जाएगा आपका, उनका कल कभी आता नहीं। तो हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके, आप क्या बोलते, सबसे पहले तो थोड़ा सा कनेक्शन करवा के और इसकी सड़कें रिपेयर करा दें हमारे यहाँ गांव के, जिससे कि हम और आसपास के जितने भी गांव हैं थोड़ा सा एक अच्छा वो हो। क्योंकि सबसे अच्छा ये हो रहा है कि जहाँ आपने सड़कें खोद दी वहाँ पानी स्टोर हो रहा है, गंदा स्टोर होने के बाद पानी उसमें मच्छर छोटे छोटे हैं, वही मच्छर गंदगी फैला के बच्चों पे बैठते हैं, उनसे बीमारियां फैली। तो सबसे बड़ी उससे समस्या ये आ रही है कि बीमारियां फैली, क्योंकि गंदा पानी जो बरसात का पानी स्टोर हो गया है। तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप सड़कें हमारी मरम्मत करा के कनेक्शन करके ये कर दें, जब तक जल जीवन मिशन है जो सरकार की एक लाभदायक योजना है उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। तो क्या कुछ आज वर्तमान में गांव के हालात देखे जाते हैं, जो सरकार की जो पॉपुलर आज के समय में योजना चल रही है जल जीवन मिशन योजना, जो कि घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हालातों की, तो बहुत ही धीरे तरीके से यहाँ पे काम चलते हुए देखा जा रहा है, जो कि कम से कम समय में होना चाहिए था। लोगों की जो समस्या है वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, सड़कें खुदी होने के कारण, और जो ठेकेदार द्वारा जो लगातार काम किया जा रहा है, यह भी दावा किया जाता है कि जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त किया भी जाएगा। हालातों की बात करें, महीनों बीत गए और सालों भी बीत रहे हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ती हुई देखी जा रही है। बात करें बरसात के मौसम में लोगों की और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ जाती है। किसानों का क्या कुछ हाल है यहाँ पे, जो कि 85% यहाँ पे जो फसलें हैं वो नुकसान यहाँ पे बताई जा रही हैं। बाकी अगर शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर यहाँ पे जो कि इंटरमीडिएट तक भी यहाँ पे स्कूल की मांग यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको काफी दूर तक यात्रा भी करनी पड़ती है। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी गांव लेके चलेंगे और तम और भी जनप्रतिनिधि से हम आपको रूबरू करवाएंगे, किस नजरिए से देखते हो, किस तरह जो उनका सहयोग है वो विकास में लगा रहे हैं, और किस तरह गांव की सूरत विकास से बदलने का काम कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।